इस वीडियो में बताए गए सभी चीजें रिसर्च करके ही बताए गए हैं। कोई भी क्रिएटर साइंटिस्ट नहीं होता, टॉपिक को रिसर्च करके ही वीडियो के रूप में आपके सामने पेश किया जाता है। ये भारत का या फिर पूरी दुनिया का ही पहला ऐसा प्लेन एक्सीडेंट था। जी हाँ, ये कोई प्लेन क्रैश नहीं, एक एक्सीडेंट था, क्योंकि दो प्लेन्स एक दूसरे को आमने सामने से टकराते हैं। ये होता है सिर्फ इतने की वजह से कि इसमें से एक पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी। हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। 12 नवंबर 1996 सऊदी अरेबियन एयरलाइंस फ्लाइट 763 दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे खड़ी थी, जो सऊदी अरेबिया जाने के लिए उड़ान भरने वाली थी। ये एक बोइंग 747 फ्लाइट थी, जिसमें टोटल 312 लोग सवार थे। और उसी टाइम दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइंस फ्लाइट 1907 एक इल्यूशन एयरक्राफ्ट कजाकिस्तान से दिल्ली लैंड करने वाली थी, जिसमें 37 लोग सवार थे। यानी सेम टाइम पे ही एक प्लेन आने वाली थी और एक जाने वाली थी। शाम के 6:32 पर सऊदी अरेबिया फ्लाइट टेक ऑफ करने के लिए रेडी हो जाती है। ये फ्लाइट टेक ऑफ करते ही इसे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इंस्ट्रक्शन मिलता है कि इसे धीरे धीरे करके 14,000 के एल्टीट्यूड पे जाना है और उसी एल्टीट्यूड पे फ्लाइट को मेंटेन रखना है। दूसरी तरफ से कजाकिस्तान से आ रही कजाक फ्लाइट को धीरे धीरे एल्टीट्यूड को कम करते हुए 15,000 के एल्टीट्यूड पे लाने के लिए एटीसी से इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, क्योंकि कहा जाता है प्लेन्स को पास करने के लिए दो फ्लाइट्स के अंदर का डिस्टेंस मिनिमम 1000 फीट तक मेंटेन किया जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी वही किया गया। दोनों एयरक्राफ्ट एक ही रूट पे थे, लेकिन अलग अलग एल्टीट्यूड पर रखना था। अब तक तो सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ मिनट बाद एक छोटी सी गलती इतिहास की सबसे बड़ी मिड ट्रेजेडी बन गई। अगर दोनों एयरक्राफ्ट अपनी असाइंड एल्टीट्यूड पर रहते तो दोनों आराम से एक दूसरे को क्रॉस कर जाते, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट अपनी असाइंड एल्टीट्यूड से नीचे आ गया था। यानी जो 15,000 के एल्टीट्यूड पे रहना था, पता नहीं क्यों 14,000 के एल्टीट्यूड पे ले आता है, जो कि सामने से आ रही सऊदी अरेबिया फ्लाइट ऑलरेडी 14,000 के एल्टीट्यूड पे ही थी। कंट्रोलर बार बार इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अपनी अपनी डिस्टेंस को मेंटेन रखना, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि दोनों एयरक्राफ्ट सीधा एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। दोस्तों, ये टेक ऑफ से लेकर एक्सीडेंट होने तक का टाइम सिर्फ 8 मिनट के अंदर ही होता है। ये सब कुछ 8 मिनट के अंदर ही होता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया फ्लाइट तो 6:32 पर उड़ान भरी थी और शाम 6:40 पर हरियाणा के चरखी दादरी के आसमान में दोनों एयरक्राफ्ट एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। कुछ सोचने का टाइम ही नहीं था। कुछ सोच पाते उससे पहले ही आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है। कजाकिस्तान एयरक्राफ्ट का विंड सऊदी बोइंग 747 से टकराता है। आसमान में आग का बड़ा गोला दिखाई देता है। दोनों एयरक्राफ्ट कंट्रोल खो बैठे और जमीन की तरफ गिरने लगते हैं। नजदीक उड़ रहे एक अमेरिकन मिलिट्री एयरक्राफ्ट के एक क्रू ने रेडियो पर इसकी एक बड़े धमाके की रिपोर्ट भी देता है। कहा जाता है इसका धमाका इतना जबरदस्त था कि इन एयरक्राफ्ट के टुकड़े हरियाणा के खेतों में कई किलोमीटर तक बिखर रहे थे। और वहाँ के लोगों का कहना था कि जो लोग उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे, वो ये समझकर घबरा चुके थे कि आसमान से आग की बारिश हो रही है। और जैसे जैसे प्लेन्स के टुकड़े गिर रहे थे, वैसे ही उसके साथ साथ लोगों के बॉडीज और कपड़ों के टुकड़े भी गिर रहे थे। दोस्तों, कहा जाता है इन दोनों एयरक्राफ्ट के लोगों को मिलाकर टोटल 349 लोगों में से कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचता। इनके बॉडीज भी कपड़ों के माध्यम से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। इस हादसे को दुनिया का पहला और सबसे जानलेवा मिड एयर कोलिजन माना जाता है। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको ये बात भी जरूर सुननी होगी कि आखिर वो छोटी सी गलती कौन सी थी जो इतने बड़े हादसे का कारण बन चुकी थी। क्या जानना चाहोगे? इन्वेस्टिगेशन टीम जब इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करती है तो कई सारे छोटे छोटे गलतियां निकलती है, लेकिन इसमें सबसे चौंका देने वाली गलती ये थी कि इसमें से एक पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी। जी हाँ दोस्तों, जब फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की जांच की गई तो फाइनल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मेन कारण था कि कजाकिस्तान एयरलाइंस के पायलट ने एटीसी से बताए गए डिस्टेंस या एल्टीट्यूड को मेंटेन नहीं किया था, जो कि 15,000 के एल्टीट्यूड पे रहना था, जो 15,000 एल्टीट्यूड से नीचे ले आता है। कहा जाता है कजाक प्लेन के पायलट को इंग्लिश नहीं आती थी और एटीसी से जो भी इंस्ट्रक्शन मिल रहे थे वो बातें इंग्लिश में ही हो रही थी। कहा जाता है इसी कारण पायलट ने ऑलरेडी इंग्लिश को
को रशियन भाषा में ट्रांसफर करके बताने के लिए एक रेडियो ऑपरेटर रखा था। एटीसी से दिए गए इंस्ट्रक्शन में पायलट और उस रेडियो ऑपरेटर के बीच पता नहीं क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कजाक पायलट सीधा प्लेन को 15,000 एल्टीट्यूड से नीचे ले जाता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद इस हादसे का सबसे बड़ा कारण भी यही बताया जाता है, जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है। आगे फ्यूचर में कभी ऐसा हादसा फिर से ना हो, इसीलिए इसके बाद हर पायलट को इंग्लिश लैंग्वेज कंपलसरी किया जाता है। इसके बाद कई सारे बदलाव किए गए, जैसे कि एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट और सर्वेलेंस सिस्टम को भी मजबूत किया गया। कॉकपिट कम्युनिकेशन और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्टैंडर्ड्स पर ज्यादा जोर दिया गया। ये सब बदलाव इसीलिए किए गए ताकि ऐसी ट्रेजेडी दोबारा ना हो। लेकिन सवाल है कि क्या इसके बाद प्लेन क्रैशेस रुके?